70 व्यूज आ रहे हैं हमारी वीडियो के ऊपर। 70 लोग तो ऑल टुगेदर मुझे जानते भी नहीं होंगे। अच्छे व्यूज आने का मतलब है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरी जो कंटेंट क्रिएशन की चुल है वो तो मिट ही जाती है। आज हम उस ऐसे चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड आज तक मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं वो चीज करता हूँ वो खराब ही होती है। उस चीज का नाम है म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर स्पेसिफिकली ड्रम्स। मैं कभी भी सही टोन सेलेक्ट नहीं कर पाया। मैंने अक्सर अपने गानों के अंदर जब भी ड्रम्स डिज़ाइन करे हैं और जब भी मिक्स इंजीनियर को भेजे हैं तो वो हमेशा ही ड्रम्स चेंज कर देते हैं। इट इज़ फनी एंड एट द सेम मोमेंट इट इज़ वेरी सैड कि भाई क्या। तो अब जब हम दोबारा म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल स्टार्ट ब्रशिंग अप माई ड्रम स्किल्स टू स्टार्ट विद, बिकॉज ड्रम्स ही सारा गाना बनता है और ड्रम्स ही है जो गाने को एक ग्रूव देता है एंड गाने को बार बार रिपीटिशन मोड में डालता है आपके। एक गाना भी लिखना शुरू कर दिया है। आज जो मैंने किया है, आज उस गाने के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत सेट कर ली है। तो जब तक मैं ड्रम बनाऊंगा 2-3 डेज में, आई थिंक मेरी कॉम्पोजिशन पूरी हो जाएगी। प्रोबेबली बाय नेक्स्ट मंथ सॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट राइट इनटू माय डॉ एंड सी आज हम क्या बना सकते हैं। दिस इज माई स्टूडियो 1। ये मेरा गो टू DAW है सिंस 2019 बिकॉज मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। आई थिंक बहुत लोग एबल्टन पे करते होंगे प्रोडक्शन, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ अ वेरी सिंपल DAW। सो आज के लिए हम करने वाले हैं एडिक्टेड ड्रम्स का यूज़। आई थिंक इसकी साउंड ना ऑलरेडी बहुत पंचियर होती है तो उसमें ज़्यादा काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और इसका टेम्पो मैंने 100 पे सेट करा है एंड लेट्स सी हाउ इट साउंड्स। एक साथ रिकॉर्ड करेंगे वन शॉट। आई थिंक दैट्स इट एंड मैं इसको क्वांटाइज नहीं करने वाला। इसका एक ही रीज़न ये है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नेचुरल रहे ड्रम्स तो बेटर है। मैं फर्स्ट नोट को ज़रूर करूँगा। उसका रीज़न ये बिकॉज अगर मैं इसको फिर लूप करूँगा ना, मतलब जब भी डुप्लीकेट करूँगा तो पहला नोट प्ले नहीं करेगा वो। सो इसमें कुछ नोट्स ऐसे हैं जो कम तरीके से प्ले हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल और पंचियर प्ले नहीं हो रहे। सो मैं उसको बस फिक्स करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ना 2 चीज़ों का ध्यान रखूँगा। पहली चीज़ ये कि ओवरलैपिंग ना हो नोट्स की। दूसरी चीज़ ये कि इतना भी ज़्यादा ऑफ बीट ना हो जाए नेचुरल के चक्कर में कि वो ओवरऑल गंदा साउंड करने लग जाए। मैं डेफिनेटली करता हूँ, मेरे लिए ईजी रहती है कि मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ ट्रैक को। उसका एक कारण ये है कि मैं नेचुरल ड्रमर नहीं हूँ, तो जब भी मैं डुप्लीकेट करूँगा एडिट करने में आसानी होती है। तो पहली चीज़ किक हो सकती है एंड दूसरी चीज़ स्नेयर। तो आप सेकंड वाला ऑप्शन ऑन करो, अब किक को हटा लो, स्नेयर को लगा दो। काम करते हैं, हर एक पे लगाते हैं किक एंड we'll just duplicate it to a 4 bar loop and then we will also duplicate our drums. Let's put it on a 2 and a 4. So this is how it sounds now. थोड़ा भरा भरा लगे इसलिए मैंने किक के नीचे एक स्नेयर भी लगा दिया है। सॉरी, स्नेयर के नीचे एक किक भी लगा दिया है सो दैट इतना भी खाली ना लगे। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सेकंड हिट है ना स्नेयर की, वो एक्चुअली किक के नीचे ना गायब हो रही है। तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा ना स्नेयर के अंदर जाके स्नेयर की हल्की सी वॉल्यूम बढ़ा देनी चाहिए। सो सिर्फ सेकंड नोट की, बिकॉज हर सेकंड हिट पे ही है वो। ओ नो नो, उल्टी कर दी। पहले वाले को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। हाँ, ओए नहीं, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। छोड़ यार, हम एक काम करते हैं, हम इसको एंड लगा देते हैं। स्नेयर की वॉल्यूम बढ़ाने से बेटर है कि मैं किक की वॉल्यूम कम कर दूँ। तो जो मेरी किक है एक घोस्ट नोट की तरह साउंड करेगी प्लस हैवीनेस दे देगी मेरे ओवरऑल ड्रम्स को। हाँ, परफेक्ट। एक चीज़ जो इसके अंदर मिसिंग है वो होगी हमारी हाई हैट्स। मैं हैट्स को डिज़ाइन कर सकता हूँ बजा के भी, बट आई थिंक आई वुड रादर सिलेक्ट दिस एंड थोड़ी छोटी हैट लेते हैं। आई लव पीपल हु कैन फिंगर ड्रम। आई थिंक बहुत मुश्किल है यार। सो दिस इज हाउ द होल थिंग साउंड्स नाउ।
हाँ नहीं गलती, एक और हैट होनी चाहिए था, तो नहीं तो ग्रूव ही नहीं मिलेगा उसको। यहाँ पे आई थिंक दैट्स करेक्ट। इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। दिस इज गुड, बट एक चीज़ की कमी है इसमें, थोड़ी सी ना एक्सेंट्स देने चाहिए हमें, बिकॉज ह्यूमनाइज करने के लिए सारी हैट्स इकट्ठे तो एक साथ प्ले होगी नहीं, हाथ से कर लेंगे। तो हाथ से जब करो तो वही तरीका है, पहले के 4 कर लो और फिर हाँ आई थिंक सही है। बट अभी भी ना एक चीज़ की कमी है, किक को थोड़ा और हम वो मस्त लगा सकते हैं, मतलब थोड़े से घोस्ट नोट्स ऐड कर सकते हैं हम। चले, बहुत ही ज़्यादा गंदा, तो पता क्या होना चाहिए, तो एक यहाँ आ सकता है। हाँ तुप तुप। Now this is done. Let's listen to the whole drum section. एक चीज जिसके अंदर हम और ऐड कर सकते हैं, ओपन हाई हैट पकड़ो, पूरा रॉक बन गया। रॉक नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट अ मिनिमलिस्ट ड्रम सेक्शन। हैट ये है भाई, सिंबल बजा रहा था मैं। आई लाइक इट। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। आई थिंक बहुत सही प्रोडक्टिव चीज़ रही आज। एटलीस्ट मैंने डॉ को हाथ तो लगाया। सो यस, आई एम स्टिल नॉट दैट रस्टी आई थिंक। दैट वॉज एग्जॉस्टिंग। मैंने कभी ये सेटअप ही नहीं करा है, मैं पहली बार स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, DAW रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फ्रॉम मी गाइस। मुझे ये रियलाइज हो चुका है कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा ना कंटेंट, फंस जाऊंगा मैं। और चाहे मैं कुछ भी करूँ साइड पे, चाहे मैं बिजनेस करूँ और बिजनेस को फंड करने के लिए जॉब करूँ, करनी ही पड़ेगी मुझे। क्योंकि अगर मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा, अगर मैं इंटरनेट के सामने नहीं आऊँगा, तो मेरे जो अंदर के कीड़े हैं वो मरेंगे ही नहीं और मुझे रोज़ तंग करेंगे। अगर आप नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड लर्निंग टू प्रोड्यूस एंड बी इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेट अगेन। बहुत मज़ा आने वाला है इस वाली जर्नी पे, मुझे एटलीस्ट। एंड आई थिंक जैसे जैसे मैं और कंफर्टेबल होता रहूँगा, वैसे वैसे आप लोग को भी ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। एंड इस वीडियो पे मुझे 700 व्यूज़ अगर आए, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।